हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? अच्छी चल रही है ना? वेरी गुड। तो मैं हूँ शालिनी हुरीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोग को सिखाने वाली हूँ इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड 2। अगर आप लोगों ने मेरे इसके पहले मैंने सिखाए हुए वीडियोस अगर नहीं देखे हैं ना बच्चों, तो प्लीज़ देखना, क्योंकि सारे वीडियोस मैंने विद क्वेश्चन एंड आंसर्स आप लोगों के लिए ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है, शालिनी हुबलीकर चैनल में जाना है, सब्सक्राइब करना है, बेल का आइकन टैप करना मत भूलना, क्योंकि मैं आगे आप लोगों को जो देने वाली हूँ ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे आपके एग्जाम्स के लिए। तो एक भी वीडियो मेरा मिस मत करना तुम लोग, ठीक है? अगर तुम लोग सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप करोगे तो आप लोगों को मेरे न्यू वीडियोस या फिर मेरे लाइव स्ट्रीम के नोटिफिकेशंस आएंगे और आपका वीडियो मिस नहीं होगा, लेक्चर मिस नहीं होगा। अगली वीडियोस में मैं इम्पोर्टेंट देने वाली हूँ एग्ज़ाम के रिलेटेड, तो बिल्कुल भी मिस मत करना। ओके, तो आज मैं सिखाने जा रही हूँ आप लोगों को ये जो 4.4 है स्टोरी टाइम। व्हाट डू यू सी? तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? ओके, तो देखते हैं भाई क्या है ये लेसन। देखो बच्चों, ये लेसन तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, और इसमें से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। ओके, तो तैयार है तुम लोग सीखने के लिए? ओके, अभी देखो मैं रीड करती हूँ, रीड करके मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आप लोगों को भी ये रीड करने आना चाहिए, ठीक है? अगर कहीं पर तुम लोगों की गाड़ी अटक जाती है तो मेरे वीडियोस देख लेना, तो तुम लोग को पता चल जाएगा कि उस शब्द को क्या बोलते हैं। ओके ओके, चलो देन स्टार्ट करते हैं हम लोग ये स्टोरी। लिसन, रिपीट एंड इनैक्ट। दिस इज अ स्टोरी फ्रॉम महाभारत। महाभारत जो एक सीरियल आता था। पेरेंट्स प्लीज़ आप अपने बच्चों को ज़रा महाभारत रामायण की कहानियाँ सुनाइएगा, क्योंकि उन लोगों को पढ़ाई के लिए, एक जनरल नॉलेज के लिए, अच्छे संस्कार के लिए, और फिर जब भी वो लोग आगे इंटरव्यूज़ में अगर जाएंगे तो उसमें भी रामायण महाभारत के बारे में ही ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग बच्चों को ये सीरियल दिखा सकते हैं ना। आपको भी नहीं पता है, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है, बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है क्या है रामायण, क्या है महाभारत। तो प्लीज़ आप लोग भी देखिए, अपने बच्चों को भी दिखाइए, ठीक है ना। अभी ये है महाभारत। महाभारत में देखो भाई, कौरव पांडव थे, ओके, और कौरव पांडव को सिखाने वाले जो उनके गुरु थे वो थे द्रोणाचार्य। ये देखो, ये यहाँ पे गुरु है और यहाँ पे हमें पांडव दिखाई दे रहे हैं। तो देखो, महाभारत में जब महाभारत का समय था ना, तभी कैसा होता था। अभी तुम लोग कैसे हैं, स्कूल में जाते हो, पढ़ते हो, फिर घर में आ जाते हो, है ना, मम्मी पापा के साथ रहते हो। लेकिन तभी कैसा होता था बताए तुम लोग को? तभी बच्चे जो होते थे, बच्चों को, तुम लोगों की उम्र में जब बच्चे हो जाते थे तो बच्चों को गुरुकुल में छोड़ दिया जाता था, ठीक है? गुरुकुल होता था, गुरुकुल में बच्चों को छोड़ दिया जाता था। फिर बच्चे वहीं पर रहेंगे, जैसे हॉस्टल में रहते हैं ना, उसी तरह से बच्चे जो है वो गुरुकुल में रहेंगे। और सबके कपड़े देखो एक जैसे, सबको खाना एक जैसा, वो चाहे राजा का बेटा हो या किसी व्यापारी का बेटा हो या फिर किसी कोई भी क्यों ना हो, वो वहाँ पर सारे बच्चे, अभी जैसे तुम लोग को स्कूल में यूनिफॉर्म दिया है ना, तो यूनिफॉर्म क्यों दिया है तुम लोगों को? तो एजुकेशन सबके लिए एक जैसा है, कोई अमीर कोई गरीब नहीं, सारे बच्चे हमारे लिए एक जैसे ही है, एक समान ही है। ओके, तो इसके लिए तुम लोग को स्कूल यूनिफॉर्म दिया था। उसी तरह से गुरुकुल में उनको कपड़े दिए जाते थे, उनको रहने के लिए ना ऐसे कुटिया दी जाती थी, झोपड़े के जैसा रहता था, हट होता है ना, हट,
हट के जैसा होता था उनका रहने का घर। सोने के लिए गद्दी वद्दी नहीं होती थी, एक चटाई होती थी। चटाई नहीं है तो फिर वो झाड़ों के पत्ते बित्ते ऐसे बिछा के उसके ऊपर सोने का, लकड़े पे सोने का, जहाँ मिले जगह वैसे। कोई वहाँ पर तुम लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी। ओके, ऐसे होता था उस जमाने में। ठीक है, अभी तो तुम लोग लकी हो कि तुम लोग जाते हो स्कूल में, पढ़ते हो, वापस आ जाते हो, लेकिन तभी ऐसे नहीं होता था। ओके, तो Arjun the prince, his brothers and cousins were being trained in archery and warcraft by the great teacher द्रोणाचार्य। अभी अर्जुन कौन था? प्रिंस था। ओके, राजकुमार, प्रिंस। His brothers, उसके भाई। अर्जुन के भाई कौन थे? एक तो था, 5 पांडव थे लोग। ओके, 5 पांडव थे। उसमें था एक अर्जुन तो था, युधिष्ठिर था, भीम था, नकुल था एंड सहदेव। तो इस तरह से ये लोग 5 ब्रदर्स थे एंड कजिन्स यानी जो 100 कौरव थे ना, कौरव, दुर्योधन, दुशासन, फिर उनके जो भाई 100 भाई है भाई, 100 लोग के नाम नहीं पता है मुझे, तो वो कजिन ब्रदर्स भी वहाँ पर सीखते थे। क्या ट्रेनिंग लेते थे वो लोग वहाँ पर? आर्चरी का मतलब होता है तीर चलाना वो, और फिर वॉरक्राफ्ट, किस तरह से लड़ाई करनी चाहिए मैदान में, दुश्मन लोगों के साथ में किस तरह से लड़ना चाहिए, इसके बारे में पूरा नॉलेज उन्हें कौन दे रहे थे? गुरु द्रोणाचार्य दे रहे थे। और तभी के गुरु भी बहुत पावरफुल होते थे। ओके, वंस द्रोणाचार्य कॉल्ड हीज स्टूडेंट्स, तो भी टीचर जो थे वो सिखा रहे थे, गुरु द्रोणाचार्य। तो एक दिन उन्होंने अपने सारे स्टूडेंट्स को बुलाया। अभी स्टूडेंट्स कौन थे? कौरवास एंड पांडवास। ओके, 5 पांडव एंड 100 कौरव। तो उनको बुलाया। ही सेड, आई वुड लाइक टू सी हाउ यू आर प्रैक्टिसिंग योर आर्चरी स्किल। आई विल टेक अ टेस्ट। अभी देखो, गुरु द्रोणाचार्य ने सबको बुलाया। उन्होंने उनको बोला कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम लोग ये जो आर्चरी है, जो तीर चलाते हैं, उसमें तुम लोग कितने एक्सपर्ट है, मैं वो जरा देखना चाहता हूँ। इसके लिए मैं आज तुम लोगों का टेस्ट लेने वाला हूँ। अभी तुम लोगों ने कितनी पढ़ाई की है, इसके लिए तुम लोग के एग्जाम्स होते हैं क्या? नहीं। हाँ, तो उसी तरह से तभी इस तरह से टेस्ट लिए जाते थे। ठीक है। सो द्रोणाचार्य कॉल्ड ऑल दी स्टूडेंट्स टुगेदर। अभी सारे स्टूडेंट्स जितने भी थे सबको उन्होंने एक साथ, टुगेदर यानी एक साथ बुलाया। ही प्लेस्ड अ वुडन पैरट ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री। अभी ये देखो, यहाँ पर उन्होंने क्या किया है? एक वुडन पैरट, लकड़े का एक पैरट जो है इस ट्री के प्लेस्ड रखा हुआ है। वुडन पैरट ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री, पेड़ के एक ब्रांच के ऊपर, डाली के ऊपर उन्होंने एक लकड़े का पैरट रखा हुआ है। ओके, नाउ ध्यान से सुना, ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। He said, now all of you get ready with your bow and arrow for the test. अभी सब लोग, तुम लोग तैयार हो जाओ, अपना तीर और कमान लेकर तैयार हो जाओ। ओके, अपना बाण लेके तैयार हो जाओ, बो एंड एरो। ओके, लुक एट द वुडन बर्ड ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री। अभी वो देखो, वहां पर देखो, यहाँ पर दिखा रहे हैं ना, वो देखो वहां पर एक वुडन बर्ड तुम्हें दिखाई दे रहा है ट्री के ब्रांच के ऊपर। ओके,
You have to hit exactly its eye. अभी ये जो बर्ड है ना, ये बर्ड है, किसे मारना है इन लोगों को? बर्ड का ये जो आई दिखाई दे रहा है तुम लोगों को, इस आई के ऊपर उन्हें तीर चलाना है। गुरु द्रोणाचार्य जी ने क्या कहा? ये जो बर्ड बैठा है ब्रांच के ऊपर, उसका ये जो आई है, इस आई के बराबर तुम लोगों को, आई के ऊपर ही बराबर तुम्हें तीर चलाना है। ओके, नाउ ऑल हीज स्टूडेंट्स वेर एक्साइटेड। ओ, तीर चलाना है बर्ड की आंख के ऊपर, तो सब जन बहुत ही एक्साइटेड हो गए कि पहले मैं चलाऊं, पहले मैं चलाऊं, ऐसे हो गया उन लोगों को, बहुत खुश हो गए वो लोग। अच्छा, ये करना है, बर्ड की आंख पे तीर चलाना है, ऐसे। दे स्टूड इन अ लाइन फॉर द टेस्ट। अभी सब लोगों ने लाइन लगाई, एक एक करके मारेंगे तीर, देखते हैं किसका तीर आंख पे लगता है करके, ठीक है। फर्स्ट केम भीम। तो सबसे पहले कौन आया? भीम। भीम जो था ना बच्चों, 5 पांडवों में का सबसे नॉटी, सबसे खाबड़ा, बहुत खाता था भीम, बहुत खाता था। ओके, सबके हिस्से का भी खा जाता था वो, इतना उसको भूख लगा रहता था। भीम जो था ना, उसके अंदर 100 एलिफेंट्स की जितना ताकत था भीम के अंदर, पता है तुम लोग को? तुम लोग भी अच्छे से खाओगे ना, तुम लोगों में भी ऐसी ही ताकत आएगी। भीम खाता था, वो भी ऐसे नहीं, वेफर चिप्स बिस्किट नहीं, खाना खाता था, दाल चावल मिठाई रोटी सब्जी फल फ्रूट सब 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 खाता था वो। इसके लिए वो उतना ताकतवर हो गया था। तुम लोग भी खाओगे, तुम लोग भी ताकतवर बनोगे। ये वेफर और बिस्किट से पेट नहीं भरता, पिज्ज़ा बर्गर से भी पेट नहीं भरता, वो तो ऐसे ही टाइम पास के लिए खाने का। पहले पेट भर के खाना खाने का, फिर इवनिंग समय में खाओ, वेफर खाओ, बर्गर खाओ, पिज़्ज़ा खाओ, फिर रात को पेट भर के रोटी सब्जी दाल चावल जो भी मम्मी बनाती है उसको पेट भर के खाने का। और ये जो चिप्स बिस्किट वेफर जो है ना, वो अदर टाइम खा सकते हैं तुम लोग, ठीक है। वो पेट भरने के लिए नहीं है, वो टाइम पास फूड है अपना, ऐसे ही एंटरटेनमेंट के लिए खाने का उसको। वो उससे ना हमें प्रोटीन मिलता है, ना हमें कुछ न्यूट्रिशन मिलता है, कुछ नहीं मिलता। वो हम लोग खाते हैं ना, अगर खाली हम लोग वही खा के पेट भरते हैं ना, तो वो घास खाने के बराबर है। घास, हरा घास भी खाएंगे तो कुछ मिलेगा उसमें से, सूखा वाला घास या मिट्टी खाए जैसा है, मिट्टी खाने के बराबर है, ठीक है। उसमें से कुछ नहीं, मिट्टी में से भी आयरन मिलता है यार, इन्हें समझो ना, कुछ नहीं मिलता है उसमें से। इसके लिए खाना खाओ पेट भर के, जो मम्मी बनाती है वो खाना खाओ, फिर बाद में ये सब खाओ, ठीक है। तो भीम जो था बहुत खाता था। He stretched his bow and set his arrow. अभी उसने वो तीर कमान लगाते हैं ना, उसको लगाना पड़ता है ना। अभी देखो, ये अलग होता है, तुम लोग खेलते हैं ना, जब तुम लोग मेले वेले में जाते हैं तो लेके आते हैं ना तुम लोग ये बो एंड एरो, तभी वो सेपरेट सेपरेट होता है क्या नहीं? अभी उसको चलाने का होगा तो उसको इस तरह से सेट करना पड़ता है क्या नहीं? तो सबसे पहले किसने सेट किया? ये भीम ने सेट किया। ओके, तो ही स्ट्रेच करना यानी ऐसे खींचना, तानना। अभी रबर बैंड होता है, अगर रबर बैंड को तुम लोग इस तरह से स्ट्रेच करके अगर छोड़ोगे तो क्या होगा? फैट करके फटका लगेगा ना तुम लोग को हाथ में। हाँ, तो उसी तरह से वो जो उसका बो था, उसने उसको स्ट्रेच किया और उसके ऊपर एरो लगाया। हाउ यू हैव टू हिट एग्जैक्टली इट्स आई। अभी नहीं सॉरी, ये यहाँ पे मैं भटक गई। हाँ, he stretched his bow and set his arrow as he was about to shoot the wooden bird's eye. द्रोणाचार्य said. अभी वो तैयारी हो गया था तीर छोड़ने के लिए कि वो उसके आँख को मारे। इतने में जो गुरु द्रोणाचार्य थे उन्होंने कहा, वेट भीम, रुको भीम, टेल मी व्हाट डू यू सी। तो
तो तुम मुझे पहले बताओ भाई, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? भीम रिप्लाइड, गुरुजी, आई सी द स्काई, द क्लाउड्स एंड द सन। अभी वो तीर किसके ऊपर चला रहा है? बर्ड की आई के ऊपर। लेकिन वो देख क्या रहा है? स्काई देख रहा है, आसमान देख रहा है, क्लाउड्स आसमान में आए हुए बादल देख रहा है, एंड दी सन, तो सन देख रहा है। ठीक है। द्रोणाचार्य सेड, भीम, यू विल नॉट शूट द वुडन बर्ड राइट नाउ। अभी द्रोणाचार्य जो थे वो उसके आंसर से खुश नहीं थे, तो हैप्पी नहीं हुए हो। तो उन्होंने कहा कि भीम, अभी तुम ये तीर नहीं चलाओगे, ये वुडन बर्ड के आँख के ऊपर तुम ये अपना जो तीर है वो नहीं चलाओगे, बोला द्रोणाचार्य जी ने। ओके, अभी तुम नहीं चलाओगे। देन केम युधिष्ठिर। युधिष्ठिर जो था वो पांडव लोगों में सबसे बड़े भाई है। ओके, एल्डर ब्रदर। तो युधिष्ठिर जो थे वो पांडव के एल्डर ब्रदर थे, उनको बुलाया। द्रोणाचार्य आस्क्ड हिम द सेम क्वेश्चन। अभी उसको भी युधिष्ठिर को भी उन्होंने क्या पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो टेल मी व्हाट डू यू सी। पहले मुझे बताओ कि तुम क्या देख रहे हो, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? युधिष्ठिर रिप्लाइड, गुरुजी, आई सी द वुडन बर्ड, द ब्रांचेस एंड द ट्री टू। अभी उसने क्या बोला? मुझे वुडन बर्ड दिखाई दे रहा है, ब्रांचेस भी दिखाई दे रहे हैं पेड़ के, एंड ट्री भी दिखाई दे रहा है। नो सेड द्रोणाचार्य। अभी द्रोणाचार्य जी ने कहा कि नो, नहीं, यू आर नॉट रेडी टू शूट येट। अभी तुम तीर चलाने के लिए तैयार नहीं हो। अभी तुम लोग भी सोच रहे होंगे ना, ऐसे क्यों कर रहे हैं गुरु द्रोणाचार्य? तो आगे पता चलेगा हमें। ओके, तो जरा सस्पेंस ऐसे ही रहने दो। ओके, नाउ ऑल दी स्टूडेंट्स वेर आस्क्ड द सेम क्वेश्चन। इसी तरह से सारे स्टूडेंट्स जो थे उन लोगों को द्रोणाचार्य जी ने सेम क्वेश्चन पूछा, एंड दे ऑल टोल्ड अबाउट मेनी थिंग्स दे सॉ अराउंड। और सब ने आजू बाजू में क्या दिखाई दे रहा है, अपने अपने हिसाब से जिसको जो जो भी दिखाई दे रहा था वो सब लोग बताने लगे। ओके, दे टोल्ड दैट दे कुड सी द स्काई, the clouds, the sun, the tree, the branch, the wooden bird and their friends too। अभी इन लोगों ने क्या क्या आंसर दिए? सब लोगों को जब गुरु द्रोणाचार्य जी ने पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो किसी ने कहा स्काई, आसमान, क्लाउड्स, बादल, सन, द सन, सूरज दिखाई दे रहा है, द ट्री, झाड़ दिखाई दे रहा है, द ब्रांच, डालियाँ दिखाई दे रही है, झाड़ की, पेड़ की डालियाँ दिखाई दे रही है, द वुडन बर्ड, किसी ने कहा वुडन बर्ड दिखाई दे रहा है, एंड देयर फ्रेंड्स टू, और हमारे दोस्त भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे हर एक का आंसर था। ओके, बट द्रोणाचार्य वॉज नॉट हैप्पी विद देयर आंसर्स। लेकिन द्रोणाचार्य जो थे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे इन लोगों के आंसर से। ही स्टॉप्ड एवरीवन। अभी द्रोणाचार्य जी जो थे, गुरु जी जो थे, उन्होंने सबको रोक दिया। बोला भाई कोई नहीं तीर चलाएगा। ओके, नोबडी गॉट अ चांस टू शूट द वुडन बर्ड। किसी को भी मौका नहीं मिला उस वुडन बर्ड के ऊपर तीर चलाने का। फाइनली इट वॉज अर्जुन टर्न। और आखिर में अर्जुन का टर्न आया, अर्जुन की बारी आई। अर्जुन वॉज वेरी गुड एट आर्चरी। अर्जुन जो था वो तीर चलाने में बहुत ही अच्छा था, बहुत ही एक्सपर्ट था। When he came forward, द्रोणाचार्य asked him the same question। अभी जैसे ही वो आगे आया तो द्रोणाचार्य जी ने उसे भी सेम सवाल पूछा। द्रोणाचार्य asked him the same question। तो What do you see, अर्जुन?
तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है अर्जुन? अर्जुन looked at the wooden bird and focusing on its eye, he replied, Guruji, I can see only the eye of the wooden bird. अभी अर्जुन ने उस वुडन बर्ड को देखा एंड फोकसिंग ऑन इट्स आई, तो उसकी आंख के ऊपर ही उसने फोकस किया हुआ था। तो उसने क्या बोला? ही रिप्लाइड, गुरुजी, आई कैन सी ओनली द आई ऑफ द वुडन बर्ड। मुझे क्या दिखाई दे रहा है? सिर्फ उस वुडन बर्ड का आई दिखाई दे रहा है। अभी टारगेट क्या था उन लोगों का? तीर किसके ऊपर मारना था उनको? बर्ड के आई के ऊपर मारना था, है क्या नहीं? लेकिन अर्जुन ने कैसे कहा? मुझे सिर्फ वो वुडन बर्ड का आई ही दिखाई दे रहा है, बाकी मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और जो बाकी के जो थे उन लोगों ने क्या कहा? हमें स्काई दिखाई दे रहा है, हमें ब्रांच दिखाई दे रहा है, हमें ट्री दिखाई दे रहा है, हमें फ्रेंड्स दिखाई दे रहा है, हमें क्लाउड दिखाई दे रहा है, हमें सन दिखाई दे रहा है। लेकिन अर्जुन ने क्या बोला? मुझे सिर्फ उस बर्ड का आई दिखाई दे रहा है। इट मीन्स क्या था? उसका फोकस पूरा किसके ऊपर था? उस बर्ड के आई के ऊपर ही था, उसके अलावा उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। Nothing else but the eye of the wooden bird. That is all I can see, replied Arjun. हाँ सॉरी, ये वुडन बर्ड हो गया ना। What else do you see? asked द्रोणाचार्य। अभी अर्जुन ने बोला कि मुझे सिर्फ बर्ड का आई दिखाई दे रहा है। अभी द्रोणाचार्य ने क्या पूछा? और तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? What else do you see? उसके अलावा भी और क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? asked द्रोणाचार्य। Nothing else but the eye of the wooden bird. मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है सिवाय उस वुडन बर्ड के आई के। ठीक है, अर्जुन ने ये आंसर दिया। 40 दैट इज ऑल आई कैन सी। मुझे सिर्फ और सिर्फ उस वुडन बर्ड का आई ही दिखाई दे रहा है, उसके अलावा मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, रिप्लाइड अर्जुन। किसने कहा ये? अर्जुन ने कहा। शूट said द्रोणाचार्य हैप्पीली एंड अर्जुन शॉट द एरो। अभी जैसे ही अर्जुन ने ये जवाब दिया तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने उसे ऑर्डर दिया कि शूट, तो मारो, उसकी आंख के ऊपर तीर छोड़ो। ऐसे उन्होंने ऑर्डर दिया और उस तरह से अर्जुन ने अपना जो तीर था उसको कमान में से छोड़ दिया। इट हिट दी वुडन बर्ड्स आई एग्जैक्टली। और वो जो तीर था सीधा जाके वुडन बर्ड के आँख को लगा, आई को लगा। द वुडन बर्ड फेल डाउन। और जो वुडन बर्ड था, लकड़े का जो पक्षी था, पंछी था, वो नीचे गिर गया। द्रोणाचार्य पैटेड ऑन अर्जुन्स बैक। अभी गुरु खुश हो जाते हैं तो क्या करते हैं? शाबाशी देते हैं, क्या नहीं? भी तुम लोग भी कुछ अच्छा काम करते हो तो टीचर तुम्हें शाबाशी देते हैं ना, पैट करते ना तुम्हारे बैक पे, वेरी गुड करके। तो उसी तरह से द्रोणाचार्य जी ने भी अर्जुन के बैक के ऊपर पैट किया। ओके, एंड सेड फोकसिंग ऑन योर गोल हेल्प्स यू टू अचीव इट। तुम्हारा जो एक गोल के ऊपर फोकस है, इससे तुम्हें बहुत कुछ हासिल करने में मदद करेगा। ठीक है, अभी जैसे भी अर्जुन का जो गोल था वो था वो वुडन बर्ड का आई, तो उसी तरह से तुम लोगों का भी तो गोल होगा ना लाइफ में। अच्छे से पढ़ाई लिखाई करोगे, बहुत बड़े बनोगे, है क्या नहीं? कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, तो लाइफ में गोल होना चाहिए, है क्या नहीं? और गोल को पूरा करने के लिए हमें फोकस करना चाहिए, है क्या नहीं? अगर हम लोग पढ़ाई पे अभी फोकस करेंगे तो आगे बहुत बड़े होंगे। अगर फोकस अभी नहीं करेंगे तो अभी नहीं पढ़ाई समझ में आई तो आगे की पढ़ाई भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा और सब जाएगा सिर के ऊपर से। ओके,
इसके लिए शुरू से अगर तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करोगे ना तो तुम लोगों को टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो अभी इसके जो है क्वेश्चन एंड आंसर्स है ये मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करूंगी अगली वीडियो में, और आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको अगली वीडियो में। ओके, और अच्छा लगा मेरा वीडियो तो लाइक करना भूलना मत। ओके, और फ्री है मेरा चैनल, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को प्लीज़ फॉरवर्ड करना मेरे चैनल का लिंक। टीचर्स लोगों को, पेरेंट्स लोगों को भी प्लीज़ फॉरवर्ड करना। ओके, तो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं आप लोगों के नज़दीक, अगले वीडियो के लिए वेट करना, मैं इम्पॉर्टेंट देने वाली हूँ आपके एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो चलो आपको ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।